नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जसकौर मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का गठबंधन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। हिंदुत्व की भावना त्यागने पर इस तरह का हाल हुआ और इसी कारण महाराष्ट्र में इस तरह के हालात बने हुए हैं। जसकौर मीणा ने कहा कि दूसरी विचारधारा से गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, महाराष्ट्र में अच्छा होने वाला है। साथ ही जसकौर मीणा ने कहा है कि राजस्थान पर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सबका साथ रहा तो राजस्थान में भी ऐसा संभव है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी की सांसद जसकौर मीणा का महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का गठबंधन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था और साथ ही साथ उन्होंने राजस्थान का हवाला भी दिया। कहा कि राजस्थान में भी अगर सबका साथ रहा तो महाराष्ट्र जैसी स्थितियां होने में कोई आश्चर्य। हिंदूवादी विचारधारा तो कभी परास्त होती ही नहीं है, ये मैं दमदार शब्दों में कहना चाहती हूँ। हमारे शिवसेना ने जिस तरह से हिंदुत्व भावना को त्याग कर एक ऐसी अलग विचारधारा के साथ गठबंधन किया तो गठबंधन लंबा चलने वाला नहीं था। इसलिए आज ये स्थिति बन रही है और समय आने पर पुनः हिंदुत्व भावना की विचारधारा और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास के साथ जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त की महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जसकौर मीणा का यह बड़ा बयान। कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व की भावना त्याग कर दूसरी विचारधारा से गठबंधन करने वाला ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था और हिंदुत्व की भावना त्यागने की वजह से ही महाराष्ट्र में इस तरह के हालात बने। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि महाराष्ट्र में अच्छा होने वाला है। राजस्थान को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि सबका साथ रहा तो राजस्थान में भी ऐसा होने में कोई आश्चर्य नहीं है। ये उनका बयान राजस्थान को लेकर के बड़ा संकेत दे रहा है। जसकौर मीणा मीडिया से बातचीत कर रही थी और इसी दौरान उनका यह बड़ा बयान। बीजेपी की सांसद हैं जसकौर मीणा दौसा से और उन्होंने राजनीति को लेकर के बड़ा बयान दिया है। राजस्थान में आने वाले दिनों में सियासी चर्चाएं एक बार फिर से इस पर गर्म हो सकती हैं। महाराष्ट्र संकट को लेकर के दरअसल अपनी बात रख रही थी जसकौर मीणा और इसी दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी महाराष्ट्र जैसा होने में कोई आश्चर्य नहीं है। सबका साथ अगर रहा तो राजस्थान में भी ऐसा हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के सांसद जसकौर मीणा का। जसकौर मीणा ने कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व की भावना को त्याग कर दूसरी विचारधारा से गठबंधन कर देना ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था और अब महाराष्ट्र में कुछ अच्छा होने वाला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी अगर सबका साथ रहा तो ऐसा होने में कोई आश्चर्य नहीं है। बीजेपी सांसद का बड़ा बयान। जसकौर मीणा ने यह बयान दिया है तो इस बयान पर राजस्थान की सियासत गर्मा सकती है। और आपको बता दें कि जसकौर मीणा ने राजस्थान के हालातों को लेकर के कहा कि महाराष्ट्र जैसा अगर राजस्थान में भी आने वाले दिनों में होता है तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां बीजेपी पर लगातार हमलावर इसे लेकर के दिखाई दिए, वहीं जसकौर मीणा का यह बयान एक बार फिर से सियासत को गर्मा सकता है। तो चलिए आपको हम वापस से सुनवाते हैं कि आखिरकार जसकौर मीणा ने क्या कुछ कहा है। नहीं, हिंदूवादी विचारधारा तो कभी परास्त होती ही नहीं है, ये मैं दमदार शब्दों में कहना चाहती हूँ। हमारे शिवसेना ने जिस तरह से हिंदुत्व भावना को त्याग कर एक ऐसी अलग विचारधारा के साथ गठबंधन किया तो गठबंधन लंबा चलने वाला नहीं था। इसलिए आज ये स्थिति बन रही है। और साथ भारतीय जनता पार्टी की सांसद जसकौर मीणा जुड़ चुकी हैं। जसकौर जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। जसकौर जी, आपने जो महाराष्ट्र को लेकर के बयान दिया, आपने कहा कि ये विचारधारा जो गठबंधन हुआ अलग विचारधारा के साथ वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था
और आपने ये भी कहा कि राजस्थान में भी अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्या मायने निकाले जाएं कि राजस्थान में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस दोहराएगी? देखिए, महाराष्ट्र के संदर्भ में जो वक्तव्य मैंने दिया वो बिल्कुल सही दिया है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग, और जब शिवसेना हिंदुत्ववाद को लेकर चलने वाली थी, हिंदुत्व को तो उन्होंने पल्ले झाड़ दिया, दूर फेंक दिया, और अपने पद की लालच में उन्होंने विरोधी विचारधारा की पार्टियों से गठबंधन करके जो चलाया, उसका यही हल होना था, यही नतीजा निकलना था। और साथ ही में हाँ बोलिए। काला दिवस मना रहे थे 25 जून 1975 को, जो इमरजेंसी लागू की, जिस तरह से लागू की, और राष्ट्रद्रोह भावना जिनके मन में थी, वो राष्ट्र प्रेमी लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, तो हम लोगों ने माना कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई थी। और ये दूसरी लड़ाई चलते चलते आज आप देखते होंगे कि हमारी एक हिंदुत्ववादी ही नहीं बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, उसी संदर्भ में राजस्थान के संदर्भ में यदि मैं कहना चाहूं तो वर्तमान में राजस्थान सरकार न महिलाओं की सुरक्षा कर पा रही है, न युवकों को रोजगार दे पा रही है, न ही भ्रष्टाचार को मिटा रही है, और बल्कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार, बालिकाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसमें राजस्थान देश में नंबर 1 पे जाना जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह है कि निस्संदेह यह सरकार भी उसी तरह से पलटा खाएगी जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार। तो आपको लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका होगी? क्योंकि पिछली बार जब इस तरह के हालात राजस्थान में बने थे, उसको लेकर के अब तक बयानबाजी होती है, कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप लोकतांत्रिक देश में सरकारें गिराने का काम करते हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ। राजस्थान के मुखिया केवल झूठ का वक्तव्य देते हैं, और झूठ बोल बोल करके उन्होंने अपने आप में ये अपने अंदरूनी कांग्रेस का जो झगड़ा है, जसकौर जी जरा थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका ये बयान कि आपने ऐसा कहा कि राजस्थान में भी अगर महाराष्ट्र जैसे हालात होते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये हालात कौन करेगा? क्या जो है कुछ विधायक जो है, आपको लगता है कि राजस्थान में विधायक बगावत करेंगे अशोक गहलोत से और फिर यहाँ पर महाराष्ट्र जैसे हालात बनेंगे? जसकौर जी, राजस्थान में गहलोत जी ने MLAs को जो छूट दे रखी है लूटने की जी, उस लूटने की छूट के चक्कर में सब लोग सोचते हैं कि ये 1 साल 1.25 साल बचा है, इसमें अपने घर भर लो, और इसी भावना से आज पूरा राजस्थान जिस तरह से ना तो महिलाओं की सुरक्षा, ना युवकों को रोजगार, ना किसी तरह। लेकिन आपने जो बयान दिया कि राजस्थान में भी ऐसा होता है, मुझे एक बात बताइए कि राजस्थान में एकनाथ शिंदे कौन होगा आपके हिसाब से? जसकौर जी, अगर ऐसा होता है तो हमारा कोई शिंदे नहीं होगा, हमारा कोई इनका ही शिंदे होगा। कांग्रेस में ही झगड़ा है। नहीं, कांग्रेस में कौन ऐसा आदमी होगा जो सरकार से इस तरह से विधायक लेकर के आपके शासित किसी राज्य में जाकर के बैठ जाएगा? निकल के आएगा जब आप ही देख लेना। सब पद के लालच में और भ्रष्टाचार की नैया में डूबे पड़े हैं, और इसीलिए ये इस तरह का माहौल बना रखा है इन्होंने। लेकिन जसकौर जी, जो कुछ लोग ये कहते हैं कि आप सिर्फ जो बयान देती हैं वो चर्चाओं में आने के लिए देती हैं। पहले आपने कहा था, मुझे बयान बहुत सारे आपके याद है, पहले आपने एक बार कहा था कि सक्षम लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और इस पर लोगों ने आपसे कहा कि आप तो खुद आरक्षित सीट से जीत करके आती हैं, पहले आप क्यों नहीं इस्तीफा देती? इसमें कोई दो राय नहीं। गर्व है मुझे कि मैं आरक्षण की सीट से जीत के आती हूँ, और ये आज सक्षम लोगों का परिभाषा को गलत यदि अंदाज में लिया जाता है तो मैं सोचती हूँ कि ये जो जिस अंदाज में लेता है उसकी मानसिकता का सही परिणाम है कि गरीब के साथ जुड़ना नहीं चाहते। तो जसकौर जी, आपको क्या लगता है कि कब तक ऐसी स्थितियां महाराष्ट्र जैसी राजस्थान में हो जाएंगी? ये कोई मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं जी, और अभी 1.25 साल में रिजल्ट आ जाएगा, देख लेना आप। तो आप कह रहे हैं कि 1.25 साल में ही ऐसी स्थितियां बन जाएंगी? बिल्कुल, 1.25 साल में ये इनका नाम लेने वाला नहीं रहेगा। जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस साफ हो गई, अब राजस्थान में भी ये झूठ का पुलम्मा कब तक चलेगा ये भी साफ। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आरोप लगाते रहे। इन्होंने एक दिन पहले भी कहा, और ये आप ही के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाए, कहा कि ये कुछ लोगों के साथ मिल करके आप सरकार को गिराने का काम कर रहे थे। ये तो साफ हो गया। बिल्कुल, वो सबसे बड़ी बात है कि इतने सीनियर और इतने बड़े हैं, मैं भाई की तरह मानती हूँ, लेकिन झूठ बोलना रात और दिन का काम हो गया उनका। तो आपको लगता है कि पहले जब इस तरह की स्थितियां बनी थी तब बीजेपी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी? कोई भूमिका नहीं थी। इनकी पार्टी का अंतर्द्वंद है।
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो उनके पास टेप रिकॉर्डेड हैं उसमें तो आवाज है केंद्रीय मंत्री की। ये सब इनके अपने मनगढ़ंत मंसूबे हैं, जिनको ये अपनी गलतियों को धोने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो वो ये भी कह रहे हैं कि उनके जो विधायक गए थे सचिन पायलट और बाकी जो उन विधायकों को आपने आप ही के शासित राज्य में पनाह दी थी और उसके बाहर जो है वो हरियाणा की पुलिस पहरा दे रही थी। ये कोई किसी को नहीं दे रहा, इनके अपने अंतर्द्वंद है और विद इन पार्टी ये संभाल नहीं पा रहे हैं, केवल उनको करप्शन का मौका दे करके राजस्थान की जनता को त्रस्त कर रहे हैं। लेकिन जसकौर जी, जब आपने ऐसा कहा है तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में तो उनका अपना जो राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, जो उनके विधायक हैं, वो इस तरह के गठबंधन को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे, उनकी अनदेखी हो रही थी। वो तो आप रोज स्टेटमेंट सुनते हैं ना उनके, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जी, तो आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है? कोई भूमिका नहीं है। और क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के कोई सरकार बनाएगी, इस तरह की भी कोई चर्चा नहीं है पार्टी के भीतर? नहीं, बीजेपी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो आप ये साफ कर रही हैं कि जो शिवसेना से बागी है उनके साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाएगी? नहीं, शिवसेना के बागी यदि आगे कहीं किसी से राष्ट्रवादी पार्टी से हाथ मिलाते हैं तो उनका अपना धर्म है। तब आप ये कह रहे हैं कि तब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ मिलकर सरकार बना सकती है? मैंने आपको जो बात कही है जी, वो हर एक बिल्कुल क्लियर बोल दिया है। और इसमें से आप क्या निकालना चाहते हैं? मैं निकालना कुछ नहीं चाहता जसकौर जी, और आप तो पुरानी नेता है, देखिए निकाल लीजिए जी। आपसे क्या निकालने की अपेक्षा होती है, लेकिन ये बड़ी बात है कि आप कह रही हैं कि बीजेपी की इसमें भूमिका नहीं है, बल्कि जो ये पूरा गठबंधन है अघाड़ी महामोर्चा, और ये तो लगातार यही आरोप लगा रहा है कि पहले देखिए सूरत ले जाया गया उनके विधायकों को, तब वहां पर आप ही की सरकार गुजरात में, उसके बाद असम ले जाया गया, तब वहां पर आप ही की सरकार और खुद मुख्यमंत्री वहां उस होटल में जाकर के आए, और आप कह रही हैं कि कोई भूमिका ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये देखिए 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और निकट भविष्य में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये आप मान लीजिए। तो हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों के हिसाब से हम सबसे मिलते हैं, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी क्रम में चलते हुए सबका प्रयास भी है हमारा। जी, लेकिन जसकौर जी, जो आप एक कह रही हैं, इसमें तो आरोपों के अंदर बीजेपी, जिस पर आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार यही लगा रही है कि आप लोगों ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, ऐसा कांग्रेस कहती है। इमरजेंसी को भूल गई कांग्रेस, जिसने लोकतंत्र का गला घोट दिया था। नहीं, वो ये भी तो कहते हैं कि अभी के जो हालात है वो अघोषित इमरजेंसी जैसे हैं। आज तो राष्ट्र को हम संसार में पर ले जाने के प्रयास हमारे नरेंद्र मोदी जी जो जिस तरह से इस देश की इज्जत बना रहे हैं ना, उसी संदर्भ में आप सोचिए और उसी संदर्भ में सहयोग। तो आप जो कह रही हैं कि जो आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में बीजेपी की ही सरकारें होंगी, बाकी किसी पार्टी की नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन अभी पंजाब के नतीजे तो इस और इशारा नहीं करते हैं, बाकी कई राज्यों में तो आपका अभी तक अस्तित्व नहीं है। पंजाब की एक्सीडेंटल सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन राजस्थान को लेकर के आप बताएंगे कि क्या कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है जिससे ऐसा होगा? महाराष्ट्र जैसी स्थितियां बनेंगी? हमें जरूरत नहीं है किसी से भी संपर्क करने की। हम अगर ऐसी स्थितियां बनेंगी, जसकौर जी, आप इतनी पुरानी नेता हैं, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी कहाँ होगी उसमें? 2023 में भारतीय जनता पार्टी अपने आप वर्चस्व लेकर भारी बहुमत से आगे आएगी। लेकिन पार्टी के भीतर भी तो कई तरह की आवाजें हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं है, हमारी आवाज एक होती है। जसकौर मीणा जी, चलिए आप ये बताइए कि आगे जब आप 2023 की बात कर रही हैं और राजस्थान के चुनाव हैं, आखिर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कोई नेता नहीं होगा जिसके नेतृत्व में? क्योंकि कमल का फूल हमारा नेता है जी, उस पर कौन व्यक्ति बैठता है जी, वो ही कमल का फूल लेकर आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए जसकौर जी, और धन्यवाद आपको। बहुत शुक्रिया। तो जसकौर मीणा को आप सुन रहे थे, दौसा से सांसद, और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें राजस्थान में हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन आखिरकार शिंदे होगा यहाँ पे राजस्थान में जो इस तरह से विधायकों को तोड़ेगा, लेकिन
उन्होंने कहा कि हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब ऐसा होगा तो आप भी इसे देख लेना। एक बार फिर से आप उस बयान को सुनिए जिसमें जसकौर मीणा ने ये बातें कही, क्या कुछ कहा वो सुनिए। नहीं, हिंदूवादी विचारधारा तो कभी परास्त होती ही नहीं है, ये मैं दमदार शब्दों में कहना चाहती हूँ। हमारे शिवसेना ने जिस तरह से हिंदुत्व भावना को त्याग कर एक ऐसी अलग विचारधारा के साथ गठबंधन किया तो गठबंधन लंबा चलने वाला नहीं था, इसलिए आज ये स्थिति बन रही है। और समय आने पर पुनः हिंदुत्व भावना की विचारधारा और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास के साथ जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में अच्छा होगा। यहाँ भी हो सकता है राजस्थान में सबका साथ है तो होने में कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। भीषण सड़क हादसा हुआ टोंक के मालपुरा में, जहां पर बड़ा सड़क हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हुई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ और 3 लोगों की मौत हुई। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की, 2 बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हुई है। डिग्गी थाना इलाके के प्रतापपुरा मोड़ पर यह सड़क हादसा हुआ, जहां पर 3 लोगों की जान गई है। ये 3 लोग अलग अलग इन्हीं दोनों बाइक पर सवार थे और आपस में जोरदार भिड़ंत बाइक की हुई है। तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार पर सियासी संकट के बाद सामने आया फोन टैपिंग के मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर होर्स ट्रेडिंग में लिप्तता के आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा कि वे बसते रहे और आखिर कोर्ट से नोटिस सर्व हो ही गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूछा कि आखिरकार इनको वॉइस सैंपल देने में तकलीफ क्या है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के मेरा नाम घसीट रहे हैं और इसीलिए वे उन पर मानहानि का दावा करेंगे। न्यूज 18 के हमारे दिल्ली से संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप देखिए। राजस्थान की गहलोत सरकार पर सियासी संकट के समय उपजा फोन टैपिंग विवाद एक बार फिर से चर्चा में। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। शेखावत साहब, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नोटिस तामील करवाया गया है, आखिरकार आपको वो फोन टैपिंग मामले में वही सैंपल देने में गुरेज क्या है? मैं पूछना चाहता हूं कि 2020 के अगस्त महीने से जब से ये विषय चल रहा है, गहलोत साहब से भी पूछना चाहता हूं कि गहलोत साहब उनके सारे जितने सिपह सालार हैं वो सब एक बात को स्पष्ट करें। और आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी एक बार उनसे पूछिएगा, ऑन द रिकॉर्ड उनसे पूछिएगा कि वॉइस सैंपल के लिए मुझे नोटिस दिया कब गया है। आज तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और जिस नोटिस की चर्चा गहलोत साहब ने की है कि बड़े देर से तामील हो गया है, बड़े कोशिश से मैं बच रहा था, 2020 के वाकये के विषय में 2021 में एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट में गया था और न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश किया था कि किसी भी तरह से इस तरह का वॉइस सैंपल मांगना, लिए जाना, उसकी परमिशन दिए जाना न्याय सम्मत नहीं। 2021 से 2022 के आधे तक हम आए, 1 साल तक जयपुर के एंटी करप्शन कोर्ट से लेकर के एडीजे कोर्ट तक 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होगी। मुझे पता नहीं है फिजिकली कितना है, पर एक ही शहर में 2, 5, 7, 10 किलोमीटर दूरी होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो को जो कोर्ट ने जिस तरह का जजमेंट दिया था, 1 साल 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा। और पता है आपको क्यों लगा 5-7 किलोमीटर बाद में? 5 किलोमीटर जाने में 1 साल बाद में वो उन्होंने अपील क्यों किया है? क्योंकि गहलोत साहब ने शायद कहीं तड़ी लगाई होगी और उसको लेकर के जो है उसकी अपील दायर की गई। और अब न्यायालय ने मुझे अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में जो है वो मौका देने के लिए सम्मन भेजा है। वो पुलिस ने नहीं भेजा है। और गहलोत साहब बार बार ये बात कहते हैं, गहलोत साहब के पीसीसी चीफ भी ये बात कहते हैं, उनके कई मंत्री संतरी भी ये बात कहते हैं कि मैं बच रहा हूं, मैं नहीं आ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं पुलिस से भाग रहा हूं, मैं डर के मारे छुप गया हूं। एक भी नोटिस आज तक मुझे 2020 से 22 तक 2 साल में नहीं दिया गया। पुलिस ने कभी मुझे बुलाया नहीं आवाज का सैंपल देने के लिए, क्योंकि न्यायालय ने उनको परमिशन ही नहीं दी अभी तक तो वो सैंपल ले लें।
और न्यायालय की पर के इनकार के बावजूद भी गहलोत साहब और गहलोत साहब के मंत्री 10 बार 20 बार 50 बार प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के कह चुके हैं कि मैं वॉइस सैंपल नहीं दे रहा हूं, मैं बच के भाग रहा हूं। इससे बड़ा किसी का मानहानि का काम नहीं हो सकता। मुझे मानहानि का दावा करने के लिए बहुत सारा अवसर मेरे पास में इसको लेकर के। तो शेखावत साहब, मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है, तो ऐसे में वॉइस सैंपल देने शेखावत साहब जा रहे हैं या फिर डिफॉर्मेशन फाइल करेंगे? मैं तो नहीं तो डिफेमेशन फाइल करना एंटायरली ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है। जिस तरह से वो मेरी मानहानि का प्रयास कर रहे हैं, मेरा राइट है, अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मैं करूंगा। मुझे कानून प्रक्रिया ने, भारत की व्यवस्था ने मुझे अधिकार दिया है, उसको वो कोई रोक नहीं सकता। और वॉइस सैंपल लेने के लिए अभी तो न्यायालय में गए हैं, न्यायालय डिसाइड करेगा, डिसाइड करने के बाद वो आदेश करेगा। आदेश करेगा तो मुझे क्या दिक्कत है? अभी तो दे तो सही, आदेश तो करे कोई न्यायालय की, पहले की मैं जाकर के सैंपल दूं। उन्होंने एक और मुख्य बात आज कही कि आप लगातार हॉर्स ट्रेडिंग में हिस्सा थे। सचिन पायलट को लेकर जो आपने पूर्व में बयान दिया, उससे जाहिर होता है कि आपकी लिप्तता थी और आप सरकार गिराने में मुख्य भूमिका निभाई आपने। उनको टिप्पणी उन पर भी करनी चाहिए जिन लोगों को उसके बाद में उन्होंने मंत्री बनाया और उनके बेटों को मंत्री बनाया, जिनके साथ में बैठ करके चाय पी रहे हैं, गलवैयां करते हुए नजर आ रहे हैं, मिजाज पुरसी करते हुए उनके अस्पताल में जा रहे हैं। पहले उन पर टिप्पणी करिए श्रीमान, फिर दूसरों पर करिए। एआरसीपी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान से है, लेकिन एआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री ने भी कहा था और ये प्रोजेक्ट आज लागू नहीं हो पा रहा है। 13 जिलों की मांग है। अगर उसके लिए कोई दोषी है इस धरती पर तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोषी हैं। या तो उनको विषय की समझ नहीं है, और अगर समझ है और उसके बाद वो कोई इस तरह का कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं कर सकते। वो 13 जिलों के लाखों लाख लोगों के सूखे कंठों पर राजनीति करना चाहते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। वो कानून के विरुद्ध जाकर के एक ऐसी डिमांड कड़ी करके और अपना राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इस पाप के लिए शायद उनको कभी भी कहीं भी जाकर के गंगा स्नान करके आ जाएंगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। गहलोत साहब पाप कर रहे हैं। 13 जिलों की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके लिए उनकी गलती आप बता रहे हैं, तो क्या ये बात उन 13 जिलों की जनता तक पहुंचाने के लिए आप और आपकी पार्टी उनके बीच में पहुंचेगी, जनता के बीच में? मैं इतने दिन सोच रहा था कि शायद उनको समझ आएगी, शायद अधिकारी उनको समझा पाएंगे, शायद वो समझ रहे होंगे। पर अब मुझे लगता है कि नींद में व्यक्ति हो उसको जगाना आसान है, लेकिन जागते हुए जो आदमी सोने का जो है अभिनय कर रहा हो उसको जगाना मुश्किल है। अब मुझे लगता है कि धरातल पर जाकर के मुझे ये विषय जनता के सामने स्पष्टता से रखना पड़ेगा, और जिस दिन मैंने रखना प्रारंभ करूंगा उस दिन से राजनीति की दिशाएं शायद बदल जाएंगी। और इन 13 जिलों में जिस तरह का जो है इन्होंने राजनीतिक बबल क्रिएट करने की कोशिश की है, वो बबल ब्लास्ट हो जाएगा। जब हकीकत का ताप लगेगा तब कई लोगों के जो है वास्तविकता लोगों के सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो न्यूज 18 से खास बातचीत कर रहे थे और मुख्यमंत्री के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। एआरसीपी को लेकर एक बार फिर से वार पलटवार शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके गहलोत सरकार पर वार किया है। ट्विटर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा, गहलोत जी अब तो मैंने गिनती करना छोड़ दिया कि कितनी बार आपके झूठ के सामने सच रख चुका हूं। उन्होंने लिखा कि आप एआरसीपी के बारे में जनता को तकनीकी पक्ष नहीं बताते क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी। ये ट्वीट किया गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान को लेकर के, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे गजेंद्र सिंह शेखावत पर एआरसीपी को लेकर के। वहीं केंद्रीय मंत्री की इस टिप्पणी को लेकर के राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने हमला बोला और ट्वीट करते हुए लिखा कि मंत्री जी, एआरसीपी की डीपीआर आपके मंत्रालय के सलाहकार श्रीराम वेदिरे ने ही बनाई है। आपके मंत्रालय के सलाहकार से आप तकनीकी पक्ष पर बात क्यों नहीं कर लेते? आप क्यों चाहते हैं कि आपके मुताबिक योजना बनाकर 13 जिलों के किसानों की 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई से वंचित किया जाए? ये महेश जोशी ने ट्वीट किया। तो अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ट्विटर वॉर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक ट्वीट पर एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं और ये उसकी बानगी। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नमस्कार।